तो मैं समझ गया कि ये कोई बहुत विशाल शक्ति है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है। मैं झुका, उनके चरणों को छुआ और जैसे ही चरणों को छुआ वैसे ही मैं इस लोक से निकल के किसी दूसरे लोक में चला गया। और जैसे एक छोटे भाई को कोई बड़ा भाई अपने साथ ले जाता है, घुमाता है, फिराता है, वैसे उन्होंने मुझे उस लोक के दर्शन कराए। एक विचित्र लोक, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई पाताल नहीं, कुछ नहीं। वो अजीब लोक था जहां पर सभी लोगों की जो हाइट थी वो इतनी ज्यादा थी कि शायद मनुष्य उनको नहीं देख सकता है, इतने करीब से तो नहीं देख सकता है। उन्होंने मुझे सारी जगहों के दर्शन कराए। वहां पर कौन सा मंदिर कहाँ पर है, शिव जी का मंदिर कहाँ पर है, और शिव जी का जो भयानक रूप है भैरव, जिनकी उपासना में सभी लिप्त थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और विचित्र ढोल, ये जो पृथ्वी पर उपलब्ध है वो नहीं, विचित्र नाद था, एक अलग नाद था। वो उसकी ध्वनि भी अलग थी, उसका कंपन भी अलग था कि एक बार अगर बज जाए तो ये पृथ्वी पर प्रलय आ जाए, इतना भयानक नाद। और वहां पर भैरव के मंदिर का स्वरूप मुझे दिखाया, विचित्र, अकल्पनीय, सुंदर। आप उसको अगर कल्पना भी कर सकते होंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि के बस की बात ही नहीं है, तर्क के बस की बात ही नहीं है, और बताने वाली बात भी नहीं है। कैसे बताएंगे? कभी मैं आपको भैरवनाथ की इच्छा हुई तो उनके दर्शन का, उनके प्राकट्य का गुणगान जरूर करूंगा। कैसे मुझे उनके दर्शन हुए, कैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, कैसे वो प्रकट हुए, कितनी मेहनत लगी, कितने नियमों को पालन करते हुए चले, कितना गुरुओं को हम साधते हुए चले, गुरुओं के आदेश का पालन करते हुए चले, क्या क्या हुआ। उसके पश्चात ही मुझे वो दर्शन हुए। और वो दर्शन मुझे जब हुए तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये दर्शन पहले ही उन्होंने दे दिए थे, बड़े गुप्त रूप से। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, उस समय ही वो दर्शन देता है।